महमूद एक आम सा नाम, दुनिया में लाखों लोगों का ये नाम होगा। उनमें कुछ हमारे और आपके रिश्तेदार और दोस्त भी होंगे, मगर जब हम और आप ये नाम लेते हैं या सुनते हैं तो सबसे पहले जिसका चेहरा या ख्याल जहन में आता है वो बॉलीवुड के कॉमेडी किंग महमूद का ही होता है, जिनका पूरा नाम महमूद अली था। बॉलीवुड में कॉमेडियन को एक जोकर के बजाय फिल्म के हीरो का हमपल्ला बल्कि सवासेर बनाने का कारनामा महमूद साहब ने ही अंजाम दिया था। तकरीबन 40 साल तक बॉलीवुड में बेताज बादशाह रहे महमूद साहब ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की, बल्कि अपने बाद आने वाली नस्ल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसके सबब जगदीप, असरानी, पेंटल, देवन वर्मा और कादिर खान जैसे कॉमेडी फनकार सामने आए। उनकी फिल्में गुमनाम 1965 में आई थी, उसके बाद 1974 में कुंवारा बाप, फिर प्यार किए जा 1966 में आई, दो फूल 1973 में आई थी, साधु और शैतान 1968 में आई थी और मुंबई टू गोवा 1972 में आई थी। उन्हें एक साइड एक्टर से एक मुकम्मल स्टार बनाने में बॉम्बे टू गोवा का अहम रोल था। महमूद साहब ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी किरदार को एक फ़न का रूप दिया। कॉमेडी को एक संजीदा अदाकारी में तब्दील करने वाले महमूद फिल्म में हीरो से ज़्यादा महंगे होते थे। एक वक्त वो था जब सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अदाकार बन गए, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग में हीरो के नाम के साथ अगर और महमूद लिखा हुआ होता था तो इसको फिल्म की कामयाबी की ज़मानत माना जाता था। आज इस प्रोग्राम बात निकली है में आप बात होगी महमूद साहब की, उनकी अदाकारी की, उनकी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे साथ हैं हर मौजू पर बात करने के लिए मौजू तारीख़दां साकिब सलीम साहब। महमूद एक नाम जो कहकाओं का सैलाब लाता था। इस नाम को साकिब साहब कैसे याद करेंगे? एक कॉमेडी का किरदार था और वो बॉलीवुड में किस तरह छाया, लेकिन सबसे अहम बात कि महमूद की कहानी कहाँ से शुरू होती है? शुक्रिया फरीदी साहब। सबसे पहले तो बात आपने बिल्कुल सही कही। जब महमूद नाम हम सुनते हैं तो जहन में नाम आता है महमूद द कॉमेडी किंग। बाकी महमूद बहुत सारे लोग हैं, हमेशा हर जगह आस पड़ोस, मोहल्ला पड़ोस, हर जगह हमें महमूद नाम सुनने को मिलता है। बात शुरू होती है कि ये कहाँ से आए। तो सबसे पहले बात होनी चाहिए इनकी मतलब मदर की, और क्या कहते हैं, सबसे पहले बात होगी बी माँ की। बी माँ मुमताज़ अली यानी कि इनके अब्बा की बड़ी बहन थी, जो जब वो पहले हिंदुस्तान से माइग्रेट कर गए थे, जहाँ पर अब सऊदी अरब है, तब हिजाज़ होता था, मक्के में थे। वहाँ पर एक सैलाब आया और वहाँ पर बहुत तबाही मची, जिसमें कि वो विडो भी हो गई यानी कि बेवा हो गई। तो वो वहाँ से अपने भाई मुमताज़ को लेकर आई। मुमताज़ तब बहुत छोटे थे। मुमताज़ हिंदुस्तान आए, बी माँ अपने साथ अपनी मतलब बच्ची के साथ यहाँ रहने लगी, और इसी के साथ एक छोटा बच्चा, मुमताज़ तब 9 साल के थे, लेकिन वो छोटे मोटे काम इधर उधर ढूंढने लगे। 1921 का वाक़या है। वो इधर उधर काम ढूंढने लगे। इसी काम ढूंढते हुए उनकी मुलाकात बीजे हॉर्निमन से हुई, जो बॉम्बे क्रॉनिकल के अखबार के एडिटर होते थे और एक मशहूर, जिसे कहते हैं नेशनलिस्ट हैं। जलियांवाला बाग पहली बार उन्होंने ही उजागर किया था, जिसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। और उसी दौरान दो चीज़ें एक साथ हुई। एक तरफ जो मुमताज़ अली थे, जो महमूद उनके बेटे हैं, वो मुमताज़ अली छोटे मोटे थिएटर के काम करने लगे। छोटे मोटे काम करते थे, कहीं कोई मजदूरी कर ली, कुछ कर लिया, लेकिन साथ साथ हॉर्निमन के पास रह के, हॉर्निमन को भी पसंद नहीं था, हॉर्निमन से छुप के कर रहे थे, लेकिन हॉर्निमन का एक असर ये था कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का उन पर असर बना रहा। तो ये लगातार, और फिर वो बॉम्बे टॉकीज़ का हिस्सा बने, जो कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का हिस्सा है। अछूत कन्या जैसी फिल्में वहाँ पे बनी, देविका रानी वहाँ थी। और वहीं पर पैदाइश के बाद जो शुरुआत की एक ज़िंदगी बिताई है महमूद साहब ने,
बॉम्बे टॉकीज़ के उस माहौल में बिताई है जहाँ पे देशभक्ति की फिल्में इस तरीके से बनती थी कि अंग्रेज़ उसे बैन ना करें। ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अंग्रेज़ उसे बैन ना करें। अछूत कन्या जैसी फिल्में बन रही हैं, अशोक कुमार, देविका रानी, हिमांशु रॉय, और ऐसे माहौल में ये पल बढ़ रहे थे। और इनका एक बहुत ही मशहूर वाक़या है जो इनके बारे में है कि जब ये छोटे थे तो एक दफ़ा, क्योंकि मुमताज़ अली ख़ुद एक स्टार की हैसियत रखते थे तो वो साइड एक्टर और डांसर ही, लेकिन वो एक स्टार की हैसियत रखते थे, बहुत उनकी वैल्यू थी। तो गांधी जी 1930s में एक बार जब बम्बई आए तो बहुत सारे बच्चे उनसे मिलने पहुंचे, महमूद भी थे। सब बच्चों से गांधी जी ने नाम पूछा। महमूद जो थे वो थोड़े क्यूट थे, चबी से थे, मोटे ताज़े थे, तो उन्होंने महमूद से नाम पूछा। महमूद को ये लगता था कि मेरे बाप का नाम मेरी ज़्यादा पहचान है, तो उन्होंने कहा मैं मुमताज़ अली का लड़का हूँ। और गांधी जी मुमताज़ अली को नाम से जानते थे। गांधी जी ने उसे गोद में बैठाया और उनके सर पे हाथ रख के कहा कि मेरा तुमको आशीर्वाद है कि एक दिन तुम अपने बाप से ज़्यादा नाम कमाओगे और तुम अपना नाम बताओगे तो लोग तुम्हें पहचानेंगे। और ये एक तरीके की शुरुआत हुई। उसके बाद मुमताज़ अली का डाउनफॉल आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। महमूद को उनके घर से निकाला गया, भाई बहनों से भी बात करने को उनकी माँ ने मना कर दिया था, क्योंकि महमूद ने अपने बाप को शराब पीकर अपनी माँ को मारने से रोका था। लेकिन माँ ने इस बात ही का बुरा माना कि मेरे बेटे ने मुझे बचाने की कोशिश की और मेरे हस्बैंड से लड़ाई की, जिसके बाद वो फिर एक पूरा स्ट्रगल का एक पूरा दौर चला है जिसमें छोटे छोटे बहुत काम महमूद साहब ने किए। महमूद साहब ने ड्राइवरी का काम किया, ड्राइवर के तौर पे कई लोगों का काम किया, छोटे मोटे बहुत सारे काम वो करते रहे। और जबकि बचपन उन्होंने बहुत अच्छा देखा था, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल उनकी बहुत लंबी थी। लेकिन साकिब साहब, जिस तरह बात की आपने, इनके वालिद, इनकी बहन और इनके भाई, वो पूरा ख़ानदान फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहा जी। इनको ये फिल्मी दुनिया के लिए नए नहीं थे जी। लेकिन महमूद साहब की स्ट्रगल जो थी वो सख्त थी। उनका रास्ता आसान नहीं था कि ये मुमताज़ साहब के साहबजादे हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से आ गए। तो कहीं इन्होंने सेल्समैन का काम किया, कहीं वो पोल्ट्री का काम करते थे, कहीं फिर उन्होंने ड्राइविंग की। फिर एक फिल्म में उन्होंने किसी हीरोइन को, मेरे ख्याल में मीना कुमारी को उन्होंने टेनिस सिखाई थी। मीना कुमारी को नहीं, मेरे ख्याल में वहीदा रहमान को। नहीं, मीना कुमारी ने इनसे टेबल टेनिस सीखा है, जिसके लिए 100 रुपए महीना इन्हें पे किया है। और उसी दौरान इनका मीना कुमारी की बहन से अफेयर शुरू हो गया था, जिसे कि ये बाकायदा घर से भागने का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि हुआ ये था कि मीना कुमारी का उस वक्त, तब कमाल अमरोही से अफेयर शुरू हो चुका था और छुप के शादी भी हो चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने नहीं था। तो कमाल अमरोही साहब आपके हमवतन हैं, तो वो मीना कुमारी जो थी उनकी बहन के साथ ये खेलते थे तब। तो खेल खेल में इनका आपस में अफेयर शुरू हो गया और इनकी सगाई इनकी माँ, यानी कि महमूद साहब की माँ, अपनी एक दोस्त की बेटी से कर चुकी थी। अब इसमें ये सब जब चल रहा था तो एक दिन मतलब ये चीज़ मीना कुमारी के घर पे पता चल गई और काफ़ी हंगामा हुआ। तो उनकी जो बहन थी मधु, वो भाग कर आ गई और वो महमूद के घर ही पहुंच गई और उन्होंने आकर कहा कि मैं आ गई हूं, अब मैं आपके घर में रहूंगी। अब महमूद ने कहा मैं इससे शादी करूंगा। महमूद की मां ने कहा कि तुम वापस छोड़ के आओ, क्योंकि 2 वजह थी। एक तो उस वक्त महमूद का घर बहुत गरीब था, मतलब उनके बड़े बुरे दौर चल रहे थे, तो उनकी माँ को लगा कि अमीरी गरीबी का ये जो सोशल स्टेटस है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वो आ गई और इन्हें छोड़कर आए तो इन्होंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें आज ही शादी करूंगा। अब आज ही कैसे शादी होगी? वापस घर गए और उन्होंने कहा कि देखो माँ, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। माँ ने कहा ऐसा क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब और मधु, क्योंकि भाई मीना कुमारी की बहन वो भी थी, एक्टिंग उनसे भी आती थी, उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी कि उन्होंने भी लोगों को कन्विंस कर दिया। और लेकिन खैर ये बात खुल गई थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी हुई और फिर वो एक शादीशुदा ज़िंदगी मतलब इनकी उनके साथ शुरू हुई और उन्हीं से बच्चे भी हुए। लक्की अली उन्हीं की औलाद है। लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत में चाहे वो ट्रेजिडी कहें, चाहे इमोशन कहें, सारा रोल उनके रहे, लेकिन जब फिल्मों में आए तो वो एज ए कॉमेडियन आए, जी, है ना। तो आप इस जो कॉमेडियन का, एज ए कॉमेडियन जिनकी एंट्री होती है, उस फिल्मों के बारे में आप बताइए जिससे इनका हकीकत में एज ए कॉमेडियन इनको तस्लीम किया गया। देखिए, कॉमेडियन के तौर पर ये असल में एक चीज़ थी जो कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्हें शुरू से लोगों की नकल उतारने का शौक़ था, वो बचपन से था। और ये कॉमेडी मतलब इनमें 2 आदत, एक और बड़ी अजीब सी आदत थी इनकी
कि बचपन में जब ये छोटे थे घर में बहुत पिटे हैं इस चीज़ के लिए कि घर में अगर कोई आ जाता था तो उसका सामान चुरा लेते थे। और इनके बारे में ये चीज़ बाद तक बताते हैं लोग, वहीदा रहमान वगैरह ने ये बातें बताई हैं कि महमूद अगर किसी के घर गए हैं तो वो मजाक मजाक में घर से कोई ना कोई कीमती सामान चोरी करके ले जाते थे। अगर कोई कहता था भाई तुम हमसे कह दो हम तुम्हें दे देंगे, तो वो कहते थे ऐसे क्या मजा आएगा, मजा तो चोरी करने में। मतलब वो शरारती थे, वो शुरू से एक शरारती अंदाज था उनका। और उन्हें शुरुआत से ही, जैसे उनकी आप फिल्में शुरू से देखें तो एक कॉमेडी किंग के तौर पर, कॉमेडियन के तौर पर जॉनी वॉकर बदरुद्दीन, काजी बदरुद्दीन जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने लोगों के बीच उन्हें इंट्रोड्यूस किया और धीरे 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 धीरे, और ख़ुद महमूद साहब ये बात कहते हैं कि मुझे भी ये बात लगती थी और मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जॉनी वॉकर जो मेरे उस्ताद हैं मैं उनके सामने खड़ा हूँगा और तब ये हो जाएगा कि मतलब मैं उनकी जगह ले लूँगा। तो ये बड़ी मुश्किल घड़ी होगी, लेकिन ऐसा हुआ और ये होना ही था, ये दुनिया में ज़रूर होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा दौर आया कि जब जॉनी वॉकर को मैं धीरे धीरे, मतलब एक बहुत ही धीरे धीरे हुआ ये ट्रांजिशन, और धीरे धीरे मैंने रिप्लेस किया। और ये इस बात को भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 ही कॉमेडियन हैं जिन्होंने हुकूमत की, एक जॉनी वॉकर और एक मैंने। ये कहते हैं ना उससे पहले ना उसके बाद ये मतलब ऐसा कहते हैं। तो महमूद साहब की एक चीज़ देखिएगा, आप कॉमेडी को उन्होंने कॉमेडी के तौर पर उन्होंने हॉरर मूवीज़ के अंदर इस्तेमाल कर लिया, भूत बंगला में। तो कहीं इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हॉरर मूवी के अंदर कॉमेडी कैसे डाली जाएगी, लेकिन वो उनका एक्सपीरियंस बहुत कामयाब रहा था जी। लेकिन उससे भी मज़ेदार बात अगर आप गौर करें, बहुत मतलब जिस पर लोगों का ध्यान भी नहीं है, कि उन्होंने उनकी ज़्यादातर फिल्मों में जो उन्होंने खुद बनाई, एक है कि उन्होंने एक्टिंग करी, एक जिस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया हो, प्रोड्यूस किया हो, उसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज के साथ किया। और सबसे मज़ेदार बात यह है, हिंदुस्तान में जब पल्स पोलियो अभियान चला उसके लगभग 15-20 साल पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई कुंवारा बाप, जिसमें इन्होंने पल्स पोलियो की इम्पोर्टेंस को दर्शाया। और मज़ेदार बात यह है, उसे किसी सरकार ने कोई अवार्ड नहीं दिया, फिल्म फेयर ने अवार्ड नहीं दिया, किसी ने उसके बारे में ये बात नहीं की। लेकिन बम्बई में जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर अलग से जो पोलियो का डिपार्टमेंट था, उन्होंने इन्हें बुलाकर अलग से एक मेडल दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि जब से ये फिल्म आई है हमारे यहाँ कोई पोलियो ड्रॉप्स पीने नहीं आता था, अब हमारे यहाँ लाइन लगती है। और इस बात को मतलब महमूद साहब ने खुद कहा है कि मेरे लिए इससे बड़ा जो अवार्ड है वो कोई नहीं था कि मेरी फिल्म का ये असर लोगों पर हुआ, कि लोग ये बात समझे कि ये एक बीमारी है और इसकी एक ड्रॉप होती है। तो इस चीज़ के अराउंड मतलब अगर आप देखें तो एक जो ये फिल्में बनाते थे, अगर आप फिल्मों के अंदर जाएंगे तो फिल्मों में ये एक सोशल मैसेज दिया है इन्होंने, भले ही वो कॉमेडी थी लेकिन एक सोशल मैसेज लगातार इन्होंने दिया है। तो ये भी एक चीज़ है जो आमतौर पर लोग जिस पर ध्यान नहीं देते। हमने बात की इनकी कॉमेडी की, लेकिन एक इनका रोल और था महमूद साहब का फिल्म इंडस्ट्री में, इन्होंने ये बहुत हेल्पफुल थे। इन्होंने बहुत से डूबते हुए लोगों को सहारा दिया है, नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है। इवन मतलब कि अमिताभ बच्चन जब अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त महमूद ने जब उनकी फिल्म, उनके भाई की फिल्म आई थी बॉम्बे टू गोवा, तो उसमें अमिताभ बच्चन को मौका दिया था। और इवन अमिताभ बच्चन ने उनके मौत के बाद जो ट्वीट किया था तो उसमें लिखा था गॉड फादर चला गया, उन्होंने गॉड फादर कहा था उनको अमिताभ बच्चन ने। तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि महमूद ने कैसे अमिताभ को सपोर्ट करके सुपरस्टार बनाया, वरना वो आज अमिताभ बच्चन शायद फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता। जी बेशक। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि महमूद ने सिर्फ एक आदमी की मदद नहीं की है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी उन्होंने अलग अलग मौके पर मदद की है। मतलब अगर देखा जाए तो एक वक्त था जब किशोर कुमार का राइज एंड फॉल लगातार चलता रहा, किशोर कुमार के साथ, मुमताज़ के साथ, या फिर आप देखें मुमताज़ जो फिल्म स्टार थी, मुमताज़ दारा सिंह की फिल्मों में आती थी, एक तरीके से उस ज़माने की बी ग्रेड फिल्में कही जा सकती हैं। तो उन्हें लाए और उन्हें लाकर इन्होंने शशि कपूर को कन्विंस किया कि मतलब आप अपने साथ रखें। और फिर बाद में तो खैर वो राजेश खन्ना के साथ हिट जोड़ी बनी, अरुणा ईरानी को ये लेकर आए, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ये लेकर आए। और मतलब बहुत सारी वजह थी कि इन्होंने बहुत लोगों को पुश किया कि आप आएँ। आर.डी. बर्मन के साथ इन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत की अगर देखा जाए तो। भले ही आर.डी. बर्मन के साथ भी ये था कि उनके अब्बा एस.डी. बर्मन थे और वो उनकी आधी छुटी हुई फिल्म के थ्रू अंदर आ गए थे, लेकिन तब भी बहुत जगह पर जहाँ पर स्ट्रगलिंग फेज़ था तो इन्होंने उनकी मदद की है। तो ये एक चीज़ है जो हेल्पफुल नेचर आप कहेंगे, हेल्पफुल नेचर इनका हमेशा रहा।
हमेशा इन्होंने लोगों की मदद की, इस बारे में भी लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। अमिताभ बच्चन को जहाँ इन्होंने सपोर्ट किया वहाँ ये अमिताभ बच्चन से नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन जब अमिताभ बच्चन के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसी हॉस्पिटल ब्रिज कैनेडी में महमूद साहब भी एडमिट थे, तो अमिताभ बच्चन उनसे मिलने नहीं गए, इवन उनको मैसेज तक नहीं किया था। तो उन्होंने बाद में बहुत नाराज़गी जाहिर की थी और फिर कहा था कि मैंने माफ़ किया, एज ए गॉड फादर मैंने माफ़ किया अमिताभ बच्चन को। नहीं तो ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि मतलब महमूद साहब जो हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें एज अ मतलब बहुत लोग उन्हें एज अ कॉमेडी देखते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मतलब फिल्म मेकर हैं, मेंटर हैं, ये सारी चीज़ें उनके बारे में आम तौर पर लोगों को नहीं पता होती हैं। और इसमें एक चीज़ ये थी कि आज भी कॉमेडी फिल्म में अहमियत रखती है, लेकिन हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक कॉमेडियन फिल्म के हीरो से ज़्यादा फीस लेता हो। तो महमूद साहब ने अपने दौर में हर फिल्म में, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या राजेश खन्ना हो, वो उनसे ज़्यादा पैसे उन्होंने लिए हैं और उनकी एक शर्त ये होती थी कि 15 दिन के अंदर शूटिंग पूरी हो जाती थी फिल्म की। तो ये जो चीज़ है ज़्यादा फीस की, हीरो से ज़्यादा कॉमेडियन की फ़ीस है, ये क्या साबित करती है? ये इंसान की जो कहते हैं स्टार वैल्यू, उसे साबित करती है कि वो इस बात की ज़मानत थे कहीं ना कहीं कि फ़िल्म एक हद तक हिट होगी, मतलब कुछ ना कुछ ऑडियंस उनके नाम पर आएगा। जाहिर सी बात है, ये एक मतलब एक ज़रूरी चीज़ होती है कि मतलब बैंकेबल होना चाहिए आपका स्टार, तभी ऐसा होगा। और ये उस दौर में ये बहुत ख़ास बात है कि महमूद साहब ने अपने लिए वो जगह तराश ली थी जहाँ पर के उन्हें पता था कि उनके नाम पर लोग आएंगे, इसीलिए वो पैसा मांगते थे, लोग देते थे। तो ये भी सच है कि कुछ सुपर स्टार या स्टार ऐसे थे जो उस वक्त महमूद साहब के साथ काम करने में घबराते थे? ऐसा एक तो घबराना भी है कि वो साथ काम करने से घबराते थे, दूसरा प्रोड्यूसर की भी एक मुसीबत थी कि आप इतना पैसा महमूद साहब को देंगे तो क्या उतना पैसा दिलीप कुमार को भी देंगे और उतना पैसा मधुबाला को भी देंगे, तो फिल्म में इतना पैसा कौन लगाएगा। तो इस वजह से भी आमतौर पे बड़े स्टार्स के साथ आप देखें तो महमूद साहब की उतनी फिल्में नहीं आपको दिखाई देंगी। मतलब बिल्कुल टॉप पर अगर आप देखें कि देवानंद हों, दिलीप कुमार हों, मतलब जब आप उनके लेवल पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये लोग साथ काम करते हुए नहीं नज़र आएंगे। उसकी एक वजह यही है, यही चीज़ प्राण साहब के साथ भी थी। प्राण साहब भी बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे, तो आमतौर पे बड़े स्टार के साथ उन्हें क्लब करना मतलब बहुत हाई बजट फिल्म बना देना। तो इसकी एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं आप कि तकरीबन 25 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड में ये नॉमिनेट हुए हैं जी, और उसमें 19 मरतबा एज ए कॉमेडियन के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो जो 30 साल का पीरियड था उनका, तो उससे जाहिर हो रहा है कि पूरा डोमिनेट करते रहे, पूरा डोमिनेट किया इन्होंने। और जो अदाकार इनसे साथ काम करने में कतरा रहे होंगे, मेरे ख्याल में यही चीज़ होती होगी कि हम कहीं शेडो में न चले जाएं इनके। ये भी बात थी कि कई बार रोल ऐसा लिखा जाएगा जिसमें कि आप शेडो हो सकते हैं। जैसे अगर आप याद करें पड़ोसन, खैर वो इन्हीं की फिल्म थी, लेकिन जब हम उस फिल्म को याद करते हैं और उसका सबसे मशहूर गाना एक चतुर नार हम देखते हैं, तो उसमें ये नहीं समझ में आता है कि सुनील दत्त को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किशोर कुमार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या महमूद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो तीनों आदमी लगभग बराबरी पे दिखाई देते हैं, जो कि अगर आप देखें तो दो लोगों को आप हीरो के तौर पर देखते हैं और इन्हें आप कॉमेडियन के तौर पे देखते हैं, लेकिन वो इक्वल फुटिंग पर नज़र आते हैं। तो इसका मतलब साकिब साहब, आप ये मानते हैं कि महमूद की कामयाबी में गांधी जी की दुआ का बहुत बड़ा हाथ था? बेशक कहीं ना कहीं ये नज़र आता है। गांधी जी ने उन्हें ये दुआ दी थी कि वो अपने बाप से बड़ा नाम कमाएं, और ये सच्चाई है। आप मुमताज़ अली का नाम नहीं जानते हैं, आप क्या कहते हैं उनकी बहन का नाम नहीं जानते, उनके जबकि सभी फिल्मों में रहे और मशहूर लोग हैं। आप इनमें से किसी का नाम नहीं जानते, लेकिन आप महमूद का नाम जानते हैं। तो गांधी जी ने जो बात कही थी कि तुम खुद तुम्हारा नाम खुद अपना तारुफ हो, तो ये सच्चाई है। यहाँ तक कि उनके बेटे लक्की अली एक मशहूर सिंगर हैं, लेकिन उनका तारुफ यही है कि लक्की अली महमूद के लड़के हैं, जो कि हम अभी कह रहे हैं। तो ये अपने आप में गांधी जी की दुआ थी कि तुम खुद अपना तारुफ होगे, बेटे, बाप, भाई, बहन, ये तुम्हारे तारुफ के मोहताज हो जाएं। तो ये सच्चाई हुई, और कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी बात का मान भी रखा। जिस तरीके की फिल्में उन्होंने फिर पूरी ज़िंदगी बनाई, जैसा कि मैंने कहा पोलियो के लिए फिल्म बनाई, और छोटे छोटे सोशल मैसेज उनकी फिल्मों में हैं। बॉम्बे टू गोवा, अगर आप खुद फिल्म पर गौर करें तो वो उस दौर में है जबकि हिंदुस्तान गोवा की बात कर रहा है, ठीक है।
जौहर महमूद इन गोवा, उन्होंने फिल्में, मतलब गोवा को भारत का पार्ट बनाने की जो जद्दोजहद थी, उसके दौरान, उसके जस्ट बाद वो दौर है, उसमें महमूद ने उस टाइप की मूवी बनाई जिसने आप ऐसी मूवी कह सकते हैं जो सामने से देशभक्ति नहीं लगती है आज के दौर को, क्योंकि आज के दौर में देशभक्ति वही लगती है जिसमें गोली बम बंदूक चल रही हो, जंग हो रही हो और खूब भारी भारी डायलॉग बोले जा रहे हों, लेकिन उसके अलावा भी देशभक्ति होती है, जैसे मनोज कुमार की देशभक्ति होती थी, उसे थोड़ा और आसान लोगों के लिए पैदा करना। तो गांधी जी का मैसेज भी वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो मेरा मानना है गांधी जी की दुआ तो कबूल हुई। तो चलिए, ये थी बॉलीवुड के कॉमेडी किंग महमूद की कहानी। एक ऐसे कॉमेडियन को हमारा खराज अकीदत जो कॉमेडी सिनेमा में संग-मील की हैसियत रखते हैं। उन्होंने आने वाली नस्लों के फनकारों को तजर्बा करने और अपनी सलाहियतों को निखारने की तहरीक दी। वो एक ऐसे हंसमुख इंसान थे जो सिर्फ नाजरीन को हंसाने का फ़न ही नहीं जानते थे, बल्कि इस फ़न को एक संजीदा शक्ल देकर नई बुलंदियों तक पहुंचा गए। आज भी महमूद साहब का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही बात साबित करती है कि वो कॉमेडी के शहंशाह थे। हंसने और हंसाने वाले महमूद और उनकी रूह को हमारा सलाम। बात निकली है में बस इतना ही। साकिब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर उन्होंने हमें कुछ ऐसे पहलुओं से आगाह किया जिनके बारे में शायद आप क्या मैं भी नहीं जानता था। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।